Good morning, children. Welcome to our Orient Public School online classes. This is your EVS class, and in EVS we are going to read chapter 4. We have already read chapter 1, 2, 3. So today we are going to read chapter 4, and its name is Safety Rules. So at first we will know what is the meaning of safety rules. Safety means सुरक्षा और रूल्स मीन्स नियम. तो सेफ्टी रूल्स रेफर्स टू इन दिस चैप्टर कुछ ऐसे नियम जो हमें एक्सीडेंट से बचा सकते हैं, किसी भी दुर्घटना से बचा सकते हैं. वो नियम जो होते हैं वो सुरक्षा नियम होते हैं, यानी कि हमारे सुरक्षा के लिए कुछ बनाए गए नियम हैं. इसी चीज़ के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो एट फर्स्ट वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट इफ़ वी आर केयरफुल टू कीप आवर सेल्व्स एंड अदर्स सेफ. वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स. जी हाँ, हम लोग एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब दुर्घटना से बच सकते हैं हम लोग अगर हम लोग सावधानी बरते तो. केयरफुल मीन्स सावधानी. टू कीप आवर सेल्फ एंड अदर सेफ वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स. अब अपने आप को सुरक्षित रखने तथा हम दूसरे की सुरक्षा के लिए हमें वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स. हमें सेफ्टी रूल्स यानी कि सुरक्षा के नियम को फॉलो करना, अनुसरण करना अति आवश्यक है. सो लेट्स सी सेफ्टी रूल्स कौन कौन से हैं. तो सबसे पहला सेफ्टी रूल्स, वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ. यानी कि सड़क पे अब हम जब भी चलेंगे तो किस जगह पे चलेंगे? फुटपाथ पे. ठीक है, जो साइड कॉर्नर में जो बना रहता है उस पे. यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, ये जेब्रा क्रॉसिंग हुआ. तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना है, उसी से रोड क्रॉस करना है. यूज द सबवे वेयर एवर अवेलेबल. जहाँ जहाँ सबवे यानी कि मेट्रो की सुविधा होती है हमको उसी को यूज करना है. नेवर क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल फॉर जेब्रा क्रॉसिंग इज रेड. और कभी भी जब ये जो ट्रैफिक लाइट दिख रहे हैं आपको, ये जो है ये रेड सिग्नल है, ये येलो सिग्नल और ये ग्रीन सिग्नल है. तो कभी भी आप जब रोड क्रॉस कर रहे हो तो जब रेड बटन जल रहा हो, रेड लाइट जल रहा हो तो रोड क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि रेड लाइट जो है वो हमें क्या बताता है? वो सिंबलाइज करता है कि स्टॉप, कि वहीं रुक जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है. फिर always look to your right and left and then right again before crossing the road. और हमेशा जब भी आप सड़क पार करें तो अपनी दाईं ओर और बाईं ओर देख लें कि कहीं कोई वाहन आ तो नहीं रही है, कहीं कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है. उसके बाद ही आप रोड क्रॉस करें. सम कॉमन रोड साइंस. अब कुछ रोड साइंस दिए हुए हैं, चिन्ह दिए हुए हैं, कुछ सामान्य जो रोड चिन्ह होते हैं वो ये जो सिंबल बना हुआ है ये है नो पार्किंग. ये कहीं कहीं पे लगा रहता है, जैसे कि आप बीच सड़क पे भी ये सिंबल बना रहता है. इसलिए बना रहता है क्योंकि लोग जो है वो कहीं यहाँ वहाँ जहाँ मन किया वहाँ गाड़ी लगा देते हैं. इसके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगा देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होने की संभावना बढ़ जाती है. इसके लिए ये सिंबल लगा रहता है नो पार्किंग, यानी कि यहाँ पे पार्किंग करना नहीं है. जैसे आप किसी मॉल के बाहर जाओगे तो मॉल के सीधे सामने आप गाड़ी नहीं पार्क कर सकते हो, उसके लिए पार्किंग जोन बना हुआ रहता है. तो वहाँ पे ये चीज़ आपको सिंबल देखने को मिलेगा, साइन देखने को. ये रहा यू टर्न, नो यू टर्न, यानी कि अगर आप जाम में फंसे हो तो वहाँ से आप यू टर्न नहीं ले सकते हो. यू टर्न लोगे दूसरे को खतरा होगा. और ये रहा, ये है रेलवे लाइन हेड. ये रेलवे लाइन शुरू जहाँ से होती है उसका सिंबल है. तो अब हम ये ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, ये ट्रैफिक लाइट है, इसमें रेड, येलो एंड ग्रीन ये तीनों लाइट्स दिख रहे हैं. अब ये बता रहा है कौन सा लाइट क्या बता रहा है. तो रेड लाइट सेज स्टॉप, येलो लाइट से वेट एंड ग्रीन लाइट से गो. यानी कि लाल बत्ती जब जलती है तो वो हमें रुकने को बताती है कि रुकिए, अभी कहीं नहीं जाना है, ठीक है, वहीं रुकिए. फिर येलो लाइट क्या बोलती है कि वेट, इंतजार कीजिए. एंड ग्रीन लाइट क्या बोलती है? अब आप जा सकते हैं.
एंड मोर सेफ्टी रूल्स, कुछ और भी सेफ्टी रूल्स होते हैं जो कि हम फॉलो करते हैं अपने घरों में। जी हाँ, तो मोर अधिक मतलब जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। ये देखो बच्चा चाकू लिए हुए है, तो कभी भी ये रॉन्ग है। ये सेफ्टी रूल्स जो है हमें बरतना होगा कि कभी भी ये डोंट है। इसको हमको ये जितने सारे आपको देखने को ये मिल रहा है पिक्चर्स में, जो जो बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं, ये सब डूज नहीं डोंट्स हैं, यानी कि इसे कभी नहीं करना है। डू नॉट प्ले विथ शार्प एंड पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए, कभी नहीं खेले। डू नॉट प्ले विथ फायर एंड मैच बॉक्स, मैच बॉक्स से यानी कि माचिस के डब्बे से कभी नहीं खेलना चाहिए, या फिर आग से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, स्विच और प्लग्स विथ वेट हैंड्स, कभी भी नहा के निकलो या गीले हाथों से, खाली पैर नंगे पैर में कभी भी उस हाथ से स्विच बोर्ड्स नहीं, स्विच नहीं छूना है और ना ही प्लग्स छूना है और ना ही वायर छूना है, ठीक है, क्योंकि करंट लगने का खतरा रहता है। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, अब यहाँ वहाँ मतलब रोड पे कभी भी गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। डू नॉट प्ले ऑन एन ओपन टेरेस, छत जब छत में चारों तरफ से बाउंड्री अगर ना हो तो उस पर खेलना नहीं चाहिए टेरेस पे। डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, और स्विमिंग करने तो अकेले बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये सारे जो हैं ये सेफ्टी रूल्स हैं जो कि हमें नहीं ऐसे से, ये सेफ्टी रूल्स हैं डोंट्स, यानी कि डोंट डू दिस, इसे आपको नहीं करना है ये सारे। और इधर जो आप देख रहे हैं ये सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करना है, ठीक है। एंड डू नॉट प्ले ऑन नियर और द रोड, रोड के बगल में कभी ना खेले, ठीक है, इससे भी दुर्घटना हो सकती है। तो स्टूडेंट्स बी अवेयर, हमें जागरूक होना होगा। सेफ्टी फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स, और सेफ्टी बरतना होगा किससे, शार्प ऑब्जेक्ट से। जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट हैज एन एज और पॉइंट, चूंकि शार्प ऑब्जेक्ट में एक एज होता है, एक पॉइंट होता है, जिससे हमें इट कैन हर्ट और कट यू एंड कॉज पेन, और वो जो एज और पॉइंट जो होता है उससे हमें क्या हो सकता है, चोट लग सकती है, कट सकता है हाथ, और जिसके कारण हमें इट कॉज पेन, और यह जो है वो दर्द का कारण बन सकता है। यू मस्ट कीप अवे फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट, आप लोग अपने से दूर ही रखें किसे, शार्प ऑब्जेक्ट्स को। आप देख सकते हैं जैसा कि शार्प ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, ये नीडल्स है यानी कि सुई है, ये आपका नाइफ है चाकू, ये पिन है यानी कि कील, मतलब वही कांटी जिसको बोलते हैं कील है, फिर ये ब्लेड है, और ये आपका सीजर है यानी कि कैंची है। तो स्टूडेंट्स इन CW आप लोग CW में सारे सेफ्टी रूल्स लिखोगे, ये सारे सेफ्टी रूल्स जो है दिस इज योर CW, टुडे CW इज राइट द सेफ्टी रूल्स, ठीक है, इसे लिखोगे आप, फिर इसे भी लिखोगे CW में, मोर सेफ्टी रूल्स, ठीक है, ये भी है आपका, ये मोर सेफ्टी रूल्स है, ये भी आपको लिखना है CW में। अब हम चलते हैं आपके SW की तरफ। तो सबसे पहले मैच द सेंटेंसेस विद द करेक्ट पिक्चर्स, ये आप बुक में ही करोगे। नेवर यूज शार्प ऑब्जेक्ट केयरलेसली, मतलब केयरलेसली मतलब होता है असावधानी तरीके से, तो कभी भी ऑब्जेक्ट शार्प ऑब्जेक्ट से ना खेले। तो ये कौन बच्चा खेल रहा है जिसको ये मना कर रहा है, ये रहा, ये बच्चा शार्प ऑब्जेक्ट लिए हुए है, तो इसमें हम इसको मैच कराएंगे, ठीक है। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, कौन बच्चा रोड पे प्ले कर रहा है, नहीं मतलब खेल रहा है, तो ये इसको मना किया जा रहा है। मतलब इस पिक्चर में ऐसे बच्चे हैं जो कि जो कर रहे हैं उन्हें हमें नहीं करने देना है वो वर्क। इसके लिए यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, 2 मैंने पूरा कर दिया है, बाकी आप पूरा करोगे, ये आपका SW है। और फिर SW में आपका ये भी है, राइट द नेम्स ऑफ दिस रोड साइंस, ये जो रोड का सिंबल बना हुआ है साइन, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया है जस्ट, तो इसमें आपको लिखना है ये नो पार्किंग का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो पार्किंग। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी हैंड राइटिंग सुंदर लिखोगे, नीट एंड क्लीन। और ये है रेलवे लाइन एड, तो ये रेलवे क्रॉसिंग का हुआ, तो ये यहाँ पे ये लिखोगे, फिर ये यू टर्न नॉट यू टर्न, ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद राइट एनी 3 सेफ्टी रूल्स वी मस्ट ऑब्जर्व व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, हम लोग जब रोड क्रॉसिंग करते रहते हैं तो 3 कोई ऐसे सेफ्टी रूल्स को लिखना है जो रोड पार करते समय हमें ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो तीनों में से आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहला ये लिखोगे, यूज द
वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ, ये आप एक लिख दोगे एक पॉइंट। दूसरा है यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू द क्रॉस द रोड, एंड लास्ट ये लिख दोगे नेवर क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल फॉर जेब्रा क्रॉसिंग इज रेड। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये इसमें आप लिख दोगे। अब ये व्हाट दिस थ्री कलर्स ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल स्टैंड फॉर। अब रेड स्टैंड फॉर स्टॉप, सो वी विल राइट हियर स्टॉप। येलो स्टैंड फॉर वेट, so we will write here wait, and green stand for go, so we will write here go. अब now there are people who protect us from danger, name them। ये दोनों जो लोग हैं ये हमें डेंजर से मतलब खतरा से बचाते हैं। तो who is he? He is policeman, so we will write here policeman। and who is he? ये हमारे घर में अगर आग लगती है या फिर कहीं पे भी आग लगती है तो ये आग बुझाते हैं, इसलिए ये फायरमैन हुए, तो ये फायरमैन यहाँ पे लिखेंगे। दैट्स ऑल फॉर चिल्ड्रन। आज के ईवीएस क्लास में आप लोगों का SW और CW दोनों पूरा हुआ। जो बच्चे अभी तक बुक नहीं लिए हैं उनसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कृपया कर जल्दी बुक लें ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।